चलिए देखिए, आज कल आप लोगों को मान हमने रटवा दिया था। रटवाया क्या था, क्या तरीके से आता है। 0 में 4 का भाग देंगे, 1 में 4 का, 2 में 4 का, 3 में 4 का और 4 में 4 का भाग दे लेंगे, तो जो आएगा वही उसका क्या होगा। ठीक, अब इसके बाद आप लोगों को हमने बता दिया था कि साइन 30 क्या होगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। उल्टा कर दो, कास हो जाएगा। टैन यानी साइन बटे कास हो जाएगा। साइन और कास, साइन में कास का भाग दोगे टैन आ जाएगा। टैन को उल्टा लिख दोगे काट, और जो का सेक है कुछ नहीं करना, कास को पलट देना है। ठीक, और अगर कोसेक पूछे तो साइन का मान उलट देना है, बस बाकी सब कुछ सेम है। प्रश्न संख्या पहला देखो, प्रश्नावली किसका 2-8B का पहला प्रश्न दिया है, और ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है। 2 विकल्प के लिए देता है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर कितना बराबर क्या होगा ना। ये कक्षा 11 में जब आप जाओगे ना, डायरेक्ट आपको सूत्र पता रहेगा। 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। साइन 2 थीटा ये डायरेक्ट होता है। साइन 2 थीटा बराबर, देखो एक तरीका डायरेक्ट समझने का क्या है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा और बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ज़रा यहाँ देखो, थीटा की जगह है क्या 2 tan, थीटा की जगह यहाँ 30 है, और बटे 1 + tan स्क्वायर 30। यहाँ 30 है तो यहाँ क्या है, यहाँ केवल थीटा है, तो यहाँ क्या रखा जाएगा, यहाँ क्या है पहले ये बताओ, थीटा। और यहाँ क्या है, थीटा नहीं 2 थीटा है। यहाँ भैया थीटा है, और यहाँ क्या है, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ आने वाला क्या होगा 2 थीटा होगा। तो यानी साइन और 2 और थीटा का वैल्यू, तो 30 में 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा साइन 60। तो उत्तर क्या हो जाएगा साइन। लेकिन अगर ये आपको पता होता तब, अब नहीं पता है तब आप इसको हल करो पूरा ना। अब देखो वो तो हो गया थोड़ा सा जो जानकार लड़का है ना, जैसे 11 में पढ़े हैं या सूत्र पता है, जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है लड़का, थोड़ा सा जागरूक है, मान लो IIT की तैयारी कर रहा है पेपर देने के लिए, तो वो इस तरीके का उपयोग वो जानता है। लेकिन जैसे आप नए हो, कभी पढ़े ही नहीं हो, किताब से भेंट नहीं हुआ है, पहली बार आप लोगों का भेंट हो रहा है, सोच रहे हो वाह पहली बार आए हैं, मज़ा अब आएगा पढ़ने में, तो आप लोगों के लिए ये तरीका है। क्या है देखो, 2 को 2 रखेंगे, tan 30 अंश का मान आपको बता दिए हैं, मिला, आप देखते रहो, जिसको नहीं पता वो देखता रहेगा। ठीक, देख लेना। और यहाँ 1 और प्लस tan स्क्वायर 30, और tan स्क्वायर 30 है तो इसका वर्ग है, और 30 का तो 1/√3, और इसका लगा क्या है स्क्वायर लगा दो। अब ठीक से करोगे तो 2 और प्लस 2/3 हो जाएगा। ये 2/√3, 2 1 क्या 2 और /√3, 3 का वर्ग। अब देखो यहाँ 1 आएगा, और 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 3, 3 1 क्या 3 और 1 कितना 4, तो 2/√3 इधर होगा, और ये क्या हो जाएगा 3 1 क्या 3 और 1 4/3। ठीक से लिखो इसको, तो 2/√3 ऐसे रहेगा, इसको पलट के लिख दो, ऊपर 3 चला जाएगा नीचे, अब 2 दूना, अब देखो यहाँ क्या आ गया, ऊपर 3 और नीचे क्या आ गया 2 करनी में 3। और अगर कोई चीज़ करनी से बाहर हो ना, तो उसको हम 2 बार करनी में लिख सकते हैं। कितनी बार, जैसे ये 3 है तो इसको हम कितनी बार, 1 बार इंटू 2 बार बटे 2 करनी में 3, 2 करनी में 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, आ गया कितना करनी में 3/2। अब आप कैसे पता करोगे, 4 विकल्प दिया है। पहला विकल्प क्या दिया है, देख के बोलो, तुम्हारे पास किताब है ना जी, साइन 60 दिया है। ए विकल्प दिया है साइन 60, बी विकल्प दिया है कास 60, कितना कास 60, सी विकल्प दिया है tan 60, और डी विकल्प दिया है साइन 30 अंश।
अब आपको सब मान, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कास 60 अंश का, tan 60 अंश का और साइन 30। आप बताओ आपका उत्तर क्या आया, करड़ी में 3/2। यहाँ ये है क्या 3/2, गलत है। ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, यही सही है। देखो साइन 60 बराबर, ये किसके बराबर होगा, साइन, इतना लंबा करना पड़ेगा। और जो हमने तरीका बताया जरा देखो तो, यहाँ 30 है तो 30 का दुगना साइन 60 का उत्तर हो गया डायरेक्ट, समझ गए। उतार लो। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, प्रश्न संख्या सेकेंड नंबर दिया है 2 tan 30, 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30। बिल्कुल सेम आपको लग रहा होगा, जरा देखो यहाँ। हाँ, क्या दिक्कत है यहाँ, इसके पहले जो था ना, यहाँ क्या था और यहाँ क्या है। अगर देखो, अगर भैया यहाँ साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है जानते हो, tan के पदों में 2 tan थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ साइन 2 थीटा का ये है, यहाँ प्लस रहेगा तो साइन का होगा, और जैसे ही tan 2 थीटा आपने लिखा तो यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। यानी tan यहाँ 30 है तो 30 दूना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, tan 60। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो दिया है 2 tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, और बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। 30 का दुगना क्या होगा, 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। अब बताओ आपको अंतर कुछ समझ में आ रहा है, साइन और tan के सूत्र में अंतर बताओ क्या है। हाँ, इस वाले में tan 2 थीटा और यहाँ साइन 2 थीटा। यहाँ देखो प्लस लगा है और यहाँ थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगी। यहाँ माइनस लगा रहेगा तो tan का सूत्र होगा, प्लस लगा रहेगा तो, लेकिन ये तो तरीका है, आप एडवांस थोड़ा सा पढ़ लोगे तब ना, थोड़ा सा जैसे आप जानकार रहोगे तब कर पाओगे, और नहीं तो फिर पूरा बेसिक करो जैसे करते आए हो। देखो कैसे, 2 रहेगा, tan 30 का भी आपने लिखा था 1/√3, यहाँ 1 रहेगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3, और वर्ग कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा। देखो क्या किए, डायरेक्ट वर्क कर दिए इस बार। अब यहाँ 2/√3 और बटे 3, 3 में से एक जाएगा, 2/√3, 2/3 ठीक से लिखेंगे, 2/√3 और उल्टा हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कटेगा, और ऊपर हम 3 को 2 बार लिख लेंगे, √3 गुणे √3, और बटे में √3, एक कटेगा, क्या आएगा, √3। अब ये बताओ, आप 4 विकल्प दिया है, विकल्प आप बोल दो, A, B, C, D, चारों विकल्प बोलो क्या क्या दिया है। cos 60 अंश, साइन 60 अंश, tan 60 अंश, साइन 30 अंश, साइन 30। सबका मान आप देखो, हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ना, आपको मान याद हो जाए। cos 60 अंश का मान होता है 1/2, देख लो, देखो cos 60 अंश का मान क्या होता है, कॉपी में देखो अपने, कितना, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, मिला लो। tan 60 अंश का मान होता है √3, और साइन 30 अंश का 1/। आपका उत्तर इधर देखो, अब बस करो, उधर मत देखो, ये देख लिए आपका उत्तर क्या आया है। यहाँ √3 है क्या, ये है क्या, ये कौन सही है, विकल्प सी। आपकी परीक्षा में ऐसा दिया रहेगा तो कौन सा विकल्प लगाओगे, सी विकल्प को आप रंग देना, आपको एक मिलेगा रंगने वाला 30 क्वेश्चन का,
उसमें आपको दिया रहेगा ऐसे डिब्बा बना के, पहले का ऐसे दिया रहेगा, पहले क्वेश्चन का A B C D ऐसे ना, और ये पहला हो गया, ये पहले का, ऐसे बगल में लिखा रहेगा दूसरा, दूसरे का A B C और क्या D। आप बताओ किस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं? दूसरा। दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? सी। तो किस पे रंगोगे आप? सर ये 9 में मिला था ऐसे करने के लिए। यही हो जाएगा उत्तर। 10 में भी मिलेगा, गलती मत करना, यहाँ रंगने में गलत हुआ गया। समझ गए भाई? रंग लोगे खूब अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो उतार लो। कल आप नहीं पढ़े थे क्या? तभी नहीं तो याद करते। तब कहाँ लिखे होंगे आप? किताब ली? अच्छा, कहीं पढ़े हो थोड़ा बहुत? हाँ, अच्छा लिख के रखे हो। हाँ, कल वाली क्लास आप जाके देख लेना। वो चैनल का नाम लिख लो, चैनल का नाम लिखो सक्सेस विद वीके, वीके। आप आज आपका काम है सक्सेस विद वीके पे जाओ, लिख लो इस चैनल का नाम, वहाँ लोगो लगा होगा ऐसे करके SWK, ऐसे ब्लैक कलर का लोगो होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। 11 या 12 सब्सक्राइबर होंगे ना। उस पर केवल कक्षा 10 का डाल रहे हैं, केवल कक्षा 10 का मैथ। अब धीरे धीरे उस पर कक्षा 10 का हिंदी डालेंगे, कक्षा 10 का बायोलॉजी डालेंगे ना, हम डालेंगे। विपिन तो पढ़ा रहे हैं, हम अलग से बना के डाल देंगे, ठीक। उस पर आप देख लेना, थोड़ा और कवर हो जाएगा आपका। उतार लो। हो गया। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न संख्या इसी का और है ना? हाँ, एक और है, तीसरा देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, पहले का ही तीसरा है। देखो पहले का तीसरा, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 बराबर किसके होगा ना? कक्षा 11-12 में जाओगे ना, ये सब आपको तुरंत रटवा देंगे। तुरंत रटवाने का क्या, हम सूत्र ही लिख देंगे, इसका प्रूफ करा देंगे। अगर आप देखना ही चाहते हो तो कक्षा 11 में ये सूत्र पढ़ा है, प्रूफ किए हैं सक्सेस विद वीके पे ही। कक्षा 11 के प्लेलिस्ट में जाओ, देख लो, ये भी सूत्र प्रूफ किए हैं, साइन 2 थीटा भी किए हैं, कास 2 थीटा भी किए हैं, और कृष्णा ग्लोबल स्टडी में भी प्रूफ है। आप देखना चाहो कक्षा 11 त्रिकोणमिति देख सकते हो खूब अच्छे से। देखो एक से एक ट्रिक मिलेगा और खूब नॉलेज हो जाएगा आपको। त्रिकोणमिति अगर कक्षा 11 का आप वीडियो पूरा देख लिए, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 40 वीडियो है, 35 या 40, हम हाँ 35-40 वीडियो है, एक घंटे का। गारंटी ले रहे हैं ना, कक्षा 10 के सवाल को आपको देख करके उत्तर बताने की क्षमता आ जाएगी। देखोगे बता दोगे इसका उत्तर ये है, जैसे हम ही देखो बता देंगे इसको। कास 90 डिग्री का मान है, ये कितने का? कास 90। ऐसा क्यों हम समझ गए जानते हो? क्योंकि हमको पता है कास 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, नहीं दिया है, जाने दो, अभी हम लोग देखेंगे। कास 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कास 2 थीटा का सूत्र होता है, ठीक। यहाँ देखो 1 माइनस टेन कितना डिग्री, टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब बताओ, यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा था, तो यहाँ कितना थीटा था? यहाँ 45 है, तो यहाँ क्या होगा? 90। तो कास 90, और कास 90 का मान क्या होता है? 0। साइन 90 का 1, कास 90 का क्या होता है? 0। देखो अब इसको हल कर लो एक तरीके से जैसे करते आए हो। 1 टेन 45 का मान कितना? 1, तो 1 माइनस 1 बटे 1, और टेन 45 का मान कितना? 1। तो देखो 1 में से 1 जाएगा क्या? 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, देखो क्या आ गया, बोलो, समझ गए? ये पता होता तो सेकंडों का काम नहीं है, तुरंत उत्तर लगा के आप निकल लेते। नहीं समझ में आया क्या? यहाँ 1-1 रहेगा। टेन 45 डिग्री का मान कितना वो लिखवाएं? टेन 45 का मान क्या लिखवाए हैं?
tan 45 का मान पूछ रहे हैं तो कह रही 90। गजब गजब के। एक सर, तो क्या लिखे हैं हम? एक, तो यहाँ भी एक में से एक घटाओगी कितना आएगा? 0 में किसी संख्या का भाग दोगी क्या आएगा? एक है, 0 है। 0। तो उत्तर क्या आएगा? 0। बस। इसके बाद एक और दिया है चौथा, इसी का प्रश्न संख्या 4। sin 2a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a। ये असत्य है, ये गलत है। एकाक मान के लिए संभव हो जाए वो अलग की बात है ना, लेकिन ये सभी मान के लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि sin 2a बराबर होता है भैया, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a इंटू cos a। उसमें क्या नहीं है देखो जरा, sin 2a का सूत्र ये होता है, यहाँ 2 भी है, sin भी है, क्या नहीं है? cos। इसका मतलब ये क्या है? गलत। ठीक भाई, आगे इसी में दिया है कि क्या क्या होगा। ये आपको 0, 30, 45, 60 किसके लिए सही है? ये 0 डिग्री के लिए कि 30 के लिए कि 45 के लिए कि 60 के लिए? देखो साइन 2a बराबर साइन a, 2 साइन a, 2 साइन a। अब आप पुट करो, क्या क्या दिया है? 0। तो यहाँ लिखेंगे साइन 2 गुणे 0 बराबर 2 साइन 0। साइन 0 का मान 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, तो यहाँ साइन 0 और यहाँ भी क्या 2 साइन 0, साइन 0 का मान 0 और यहाँ 2 और साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर 0। तो ये सत्य हो गया क्या? यानी 0 डिग्री के लिए सही होगा और किसी के लिए सत्य कैसे? देखो और क्या दिया है मान बताओ जरा। साइन 2a बराबर 2 साइन a 30। तो अब a की जगह रखो 30, तो साइन क्या हो जाएगा 2 गुणे 30 और बराबर 2 साइन 30। साइन 30 का मान कितना? 30 दूना 60, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 2 से 2 कटेगा, यहाँ आ गया √3 और यहाँ आ गया कितना? बराबर है क्या? नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब 30 के लिए सत्य। ऐसे ही अगला मान रखना, किसको? 60 के लिए भी सही नहीं होगा। ऐसे ही अगला मान रखना जो भी दिया है, यानी किसके लिए केवल सत्य होगा? 0 के अतिरिक्त और किसी मान के लिए सत्य। लेकिन अगर यहाँ काश ए दे देता, अगर यहाँ गलती से साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए दे दे, तब सभी मानों के लिए क्या हो जाता? सत्य। समझ गए? करना कल हम लोग प्रश्न संख्या 2 से करेंगे। ठीक, आज इतना है।